एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताते थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी भूतिया मानते थे। कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था क्योंकि सुना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम आशीष था। आशीष को गांव में एक नया घर ढूंढना था और उसने सुना था कि गांव के पास में एक हवेली खाली है। सभी लोग उसे हवेली के पास जाने से रोकते थे, लेकिन आशीष ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली में रहने का फैसला किया। रात के समय आशीष ने अपने सामान को लेकर हवेली में दाखिल किया। हवेली का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लग रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति उस जगह में मौजूद है। आशीष ने अपने कमरे में जाकर सोच लिया कि वह सब बस अफसाना होगा, कोई भूत प्रेत सच में नहीं होता। दोपहर में आशीष ने हवेली के पास एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यह हवेली सच में भूतिया है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटे, यह हवेली सच में भूतिया है। इसमें कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। आशीष ने हंसकर कहा, मुझे तो यह सब बढ़िया लग रहा है। मैं तो किसी भूत से नहीं डरता। रातें गुजरती गईं और आशीष को लगता था जैसे कुछ अनजानी आवाजें उसके कमरे से आती हैं। कभी कभी तो उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ खेल रहा है, पर फिर भी वह अपने आप को समझाता कि यह सब उसके दिमाग की गलतफहमी है। एक रात आशीष ने कुछ अजीब सी रोशनी की चमक देखी अपने कमरे में। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी है। आशीष डर गया, पर फिर उसने सोचा कि शायद यह सपना है। पर जब वह नीचे जाकर उस छोटी सी लड़की को देखा तो वह अंधेरों में गायब हो गई। दिन में आशीष ने बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ कौन रहता है? वह छोटी लड़की कौन थी जो मुझे मिल गई रात को? बूढ़ा आदमी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता। शायद तुमने कोई भूत देखा होगा। यह हवेली कई सालों से खाली है। आशीष का दिल घबरा गया। उसने सोचा कि शायद यह हवेली सच में भूतिया है, पर अब वह वहां से नहीं जा सकता था। उसने अपना घर छोड़ दिया था और अब किसी और जगह शिफ्ट होना मुश्किल था। रात को फिर से आशीष को वही छोटी सी लड़की दिखाई दी। इस बार वह उस लड़की के पास गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? छोटी लड़की ने मुस्कुराया और बोली, मैं गीता हूँ, यहाँ रहने वाले आत्माओं की मदद करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? आशीष ने गीता से अपनी कहानी शेयर की और गीता ने उसे बताया कि यह हवेली किसी पुरानी कहानी से जुड़ी है। एक समय की बात है जब यहाँ एक खुशहाल परिवार रहता था, पर एक दिन एक भयानक हादसा हुआ जिसके बाद यह हवेली खाली हो गई। गीता ने आशीष को सलाह दी कि वह जल्दी से इस हवेली से चला जाए क्योंकि यह जगह सच में भूतिया है। आशीष ने उसकी सलाह मान ली और अगले दिन ही हवेली छोड़कर गांव से बाहर चला गया। उस दिन से आशीष ने कभी भी भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं किया, पर उसकी अनुभूति ने उसे यह समझा दिया कि कुछ राज सच में अनजाने में ही छिपे रहने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी भूत प्रेत की दुनिया में भी हकीकत छुपी होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।